हेलो फ्रेंड्स। आज है 7 मई। तो आइए देखते हैं 7 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रही शक्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है गोवा या ऑप्शन डी है केरल। सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में चीन ने शक्सगम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है। और शक्सगम पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, जिसे भारत चीन युद्ध के 1 साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भविष्य पोर्टल, ऑप्शन बी है हिंद पोर्टल, ऑप्शन सी है विकास पोर्टल या ऑप्शन डी है वृद्धि पोर्टल। सही जवाब है ऑप्शन ए भविष्य पोर्टल। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल रिटायर्ड लोगों के पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपने कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव के आरोपों को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है जाइडस कैडिला, ऑप्शन बी है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है भारत बायोटेक या ऑप्शन डी है एस्ट्रोजेनिका। सही जवाब है ऑप्शन डी एस्ट्रोजेनिका। हाल ही में ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव के आरोपों को स्वीकार किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि कुछ रेयर केस में इसकी वैक्सीन टीटीएस गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे शरीर के भीतर रक्त के थक्के यानी थ्रोम्बोसिस बनने लगते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। और भारत में कोरोना वैक्सीन की 80% डोज अकेले कोविड शील्ड की ही लगी है। और भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में कौन सा देश 16वीं बार उबेर कप जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन ने रविवार को इंडोनेशिया को हराकर 16वीं बार उबेर कप अपने नाम किया है और उसने रविवार को इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इंडोनेशिया ने 2008 के बाद पहला उबेर कप फाइनल खेल रहा था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने 3 मई 2024 को चांग ई 6 नामक अपना एक मून मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका या ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में 3 मई 2024 को चीन के अंतरिक्ष एजेंसी चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक नया मून रिसर्च मिशन चांग 6 लॉन्च किया है। और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के रहस्यमय व सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना है। इस तरह यह मानव मून रिसर्च के इतिहास में अपनी तरह का पहला प्रयास है। और इससे पहले चीन ने दिसंबर 2020 में चांग 5 मून मिशन लॉन्च किया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है, वो कौन थे? ऑप्शन ए है पत्रकार, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी अभिनेता या ऑप्शन डी है नेता। सही जवाब है ऑप्शन सी अभिनेता। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता एक्टर बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है। वह 79 ईयर के थे और बर्नार्ड हिल को टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली,
ऑप्शन सी है आईआईटी मुंबई या ऑप्शन डी है आईआईटी पटना। सही जवाब है ऑप्शन डी आईआईटी पटना। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है जिससे इसका वजन 80% कम हो जाता है और 5 युवा वैज्ञानिक द्वारा डिजाइन किया गया और AK ठाकुर द्वारा निर्देशित यह बैटरी जीवन के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वादा करती है और पेटेंट 20 वर्षों के लिए IIT पटना को कॉपीराइट सुनिश्चित करता है जिसे अगले महीने से व्यावसायिक उपयोग की सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है करीना कपूर, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ या ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। सही जवाब है ऑप्शन बी करीना कपूर। यूनिसेफ का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। इसकी स्थापना 1940 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख है कैथरीन रसेल। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहार डायनासोर खोजा है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है भारत या ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है जिसका नाम है चकीसारस नेकुल। यह एक तेज धावक था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल में वर्तमान का पेंटागोनिया में रहता था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में विश्व हंसी दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी है 4 मई, ऑप्शन सी है 5 मई, ऑप्शन डी है 6 मई। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 मई। विश्व हंसी दिवस मई के पहले रविवार के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है और जिसका मकसद लोगों को हंसने के फायदे के बारे में बताना है और हंसने से हर तरह का दुख व तनाव दूर किया जा सकता है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।